विगत दिनों दिल्ली में 3 दिवसीय अधिवेशन हुआ था जी। कुछ मांग को लेकर करके 17-18 सूत्री मांग लेकर के आप लोग दिल्ली गए थे। जी जी। वहाँ पर क्या हुआ, क्या उसमें अपडेट है? अभी देखिए, पूरे दिल्ली में पूरे भारतवर्ष के लोग आए हुए थे और हमारे यहाँ से भी स्पेशल ट्रेन से हमारे हज़ारों के लोग गए हुए थे। अभी दिल्ली में तो पहला मुद्दा था कि पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए, एर्थ पे कमीशन के लिए जो लागू करने के लिए उसके जो इनामीज हैं उसको सही करने के लिए, निजीकरण बंद करने के लिए, कम करने के लिए, खाली जगहों को भरने के लिए, हमारे जितने भी हमारे मेडिकल सुविधा बहाल करने के लिए, हमारे जितने प्रमोशन ब्लॉक हैं उसको प्रमोशन करने के लिए, जितनी भी हमारे रेलवे की सुविधाएं हमारे बोर्ड के द्वारा जारी होती है उसको लागू करने के लिए, हमारे तमाम कर्मचारी जो ओवरशूट हो रहे हैं, जो रन ओवर हो रहे हैं और उनको दिक्कत हो रही है, वो तमाम उसको संसाधन को उनको पूरा करने के लिए, हमारे जो आवास के हैं, जो रेलवे आवास है उसको सही करने के लिए, हमारे जो क्वालिफिकेशन है और हमको परीक्षा लेकर के प्रमोशन करने की जगह भरना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारा ऑनलाइन पास, ऑनलाइन छुट्टी, ऑनलाइन दवा, ऑनलाइन डॉक्टर, ऑनलाइन सीआर सब कुछ हो गया। हमने डिमांड किया था कि सीआर हमारा जो ऑनलाइन प्रमोशन भी होना चाहिए और जितने भी हमारे पद नॉन सिलेक्शन पोस्ट है उसको उन्होंने आदेश भी दिया है हमारे चेयरमैन साहब ने। और ये सब बातें करीब 15-16 मांग को किया गया कि रेल की ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं, रेल के कर्मचारी घटाए जा रहे हैं, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। और कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, प्राइवेट कर्मचारी काम नहीं कर पा रहे हैं, वो ट्रेंड नहीं है और पूरा प्रशासन, पूरा महकमा लगा हुआ है कि निजीकरण किया जाए, लेकिन गुणवत्ता नहीं आ पा रही है, ट्रेंड नहीं है लोग। और हमारे प्राइवेट कर्मचारी रेलवे कर्मचारी के साथ ड्यूटी पर लगाए जा रहे हैं। प्राइवेट कर्मचारी गलती कर रहा है और रेल कर्मचारी को चार्जशीट दी जा रही है, उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है और पिक एंड चूज किया जा रहा है। सीनियरिटी जूनियरिटी का ख्याल नहीं किया जा रहा है। भारतीय रेलवे पर एकदम तबाही मच चुकी है और गवर्नमेंट सर्विस करने वाले लोगों का एकदम स्थिति खराब हो चुकी है। अभी देखिए, कोच 50 कोच का निकालना, कोच ज़्यादा निकालिए, सामान पूर्ति नहीं है, सामान जुगाड़ पर चलाया जा रहा है, वर्कशॉपों में सामान नहीं है और उनसे काम करने के लिए ये कहा जा रहा है कि इस काम को निकालना ही निकालना है। आपूर्ति होनी चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, उसका किस तरह सामान आ रहा है उसकी जानकारी लेनी चाहिए। हम दिल्ली में सारी बातों को हमारे राघवैया साहब, जो डॉक्टर एम राघवैया हैं, हमारे महामंत्री NFIR के, बाखूबी एक एक पॉइंट को रेलवे बोर्ड के समक्ष, रेल मंत्रालय के समक्ष रखा है। आर्बिट्रेशन अवार्ड अकाउंट का रखा है, आर्टिजन का रखा है, वो ट्रैक मेंटेनर का लिखा है, पॉइंट्समैन के ड्यूटी का जितने भी 12 घंटे के ड्यूटी का है वो राघवैया जी ने रखा कि 8 घंटे ड्यूटी ली जानी चाहिए। ये तमाम एसी मैकेनिक का मुद्दा रखा गया है। अभी सीट दी गई है एसी मैकेनिक की, लेकिन उनको सही तरीके से नहीं किया गया है। पावर कार से एसी के बीच में जनरल कोचेज लगाए जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकली रूप से गलत है। ये इसको मानते हैं प्रशासन के लोग, उसके लिए उठाया गया है। तमाम बातें ये रेल प्रशासन के समक्ष और बोर्ड के समक्ष और रेल मंत्रालय में रखा गया है। और बोनस की बातें हैं, बोनस हम लोग महंगाई बोनस हम लोग काम करते हैं, साल भर में फ़ायदा ज़्यादा होता है, उसके आधार पर हम लोगों को बोनस अधिक मिलना चाहिए, बहुत कम बोनस दिया जाता है। आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए तनख्वाह की स्टार्टिंग क्या है, उनको क्या दिया जाता है, सारी सुविधाएं। अभी मेडिकल सुविधा सबसे खराब स्थिति है कि मेडिकल सुविधा को स्टेट को देने के लिए बात कह दी गई। अभी जो प्राइवेट में लोग रिफ़र किए जाते हैं उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट के हॉस्पिटल, रेलवे गवर्नमेंट के सर्विस के लोगों को, रेलवे हॉस्पिटल के लोगों को तवज्जो नहीं देते हैं। 4-4 घंटा जांच के नाम पर बैठाए रहते हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है। ये तमाम बातें राघवैया जी ने रेलवे बोर्ड के समक्ष और पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ने उठाया है और इसको लागू कराने के लिए अनवरत लड़ाई लड़ेगा ये रेलवे बोर्ड पर। NFIR एक अनुशासित संगठन है और उसका विंग जो एफिलिएट PRK से अनुशासित है। प्रशासन दबाना चाहता है अपने कमियों को,
अपने कमियों को उजागर न किया जाए। आज ठेकेदारी प्रथा बढ़ी है, गाड़ियों से लोग घूम रहे हैं, टेंडर में घूसखोरी चल रही है, तमाम बातें आ रही हैं। अगर कर्मचारी अपनी बातों को रखना चाहता है तो लोग दबाना चाहते हैं। इस नाते रेलवे बोर्ड तक ये बातें पहुंच रही है और हमारा प्रयास है, हमारा यूनियन का संगठन हमारी लड़ाई लड़ता रहेगा। यूनियन किसी के दबाव में नहीं आएगा। अगर दबाव है, सच बात सामने ले आ करके रहेगा। अगर वो अपने पहले अंग्रेज दबाते थे, अब हमारे कुछ अफसर दबाना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। ये लड़ाई जारी रहेगी और बेनकाब क्यों किया जाएगा कि जो हमारे कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहा है, पिक एंड चूज किया जा रहा है। कर्मचारी कहाँ जा रहे हैं, बंगले पर नहीं देखा जा रहा है। तमाम लोग को जब उनके खिलाफ, जब उनसे बात कहा जाता है कर्मचारी हित के लिए, तो कर्मचारियों पर दबाव डालते हैं, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, अपने मनचाहे लोगों को पोस्टिंग करके सुपरवाइजर बनाते हैं ताकि उनका कमीशन सही समय से आ सके। सीनियरिटी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गलतफहमी के शिकार है कुछ अफसर। हम इस बात को उठाएंगे और उठाते रहेंगे। हम अपने जिस ढंग से यूनियन का उठाना होता है, फोरम होता है, उस फोरम पर उठाएंगे। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम अपनी बातों को रखेंगे। हमारी यूनियन जो है गुंडई नहीं करती है, गुंडों को तवज्जो नहीं देती है। इस नाते सुसज्जित तरीके से हमारा संगठन अपनी बातों को उठा रहा है। प्रशासन को भी मानना चाहिए। आप कहते हैं कि 12 घंटा ड्यूटी लेंगे, पूरे भारतवर्ष में कहाँ 12 घंटा की ड्यूटी है। आप कहते हैं कि लोको पायलट गाड़ी चलाएगा, आपको झपकी नहीं, कहाँ ये बताइए कि किसकी झपकी नहीं आती है। ट्रेन में नहीं हम झपकी करेंगे, लेकिन कहीं भी कोई बात आती है आप तुरंत रिमूवल पर जाते हैं। आप बताइए, जो ऑफिसर, जो कर्मचारी की बात छोड़ दीजिए, बहुत से ऑफिसर हैं जो पेंडिंग है, उनके यहाँ प्रमोशन ब्लॉक है, उनके यहाँ पर उनके कर्मचारियों की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, मेडिकल रिफर नहीं किया जा रहा है, लोगों की दवाइयाँ नहीं हो पा रही हैं। किसके ऊपर एक्शन लिया गया है? जब अधिकारियों को, कर्मचारियों को एक्शन लेते हैं, जिसके पोर्शन का प्रमोशन नहीं हुआ है उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? 2016 से प्रमोशन कई डिपार्टमेंट में नहीं किए गए हैं और उसको लोग अपना घुमा रहे हैं इस बात को। इस नाते पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ, आयुर्वेदिक का हमारा दवाई होती है, होम्योपैथिक की दवाई होती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर को 4 घंटे के देखने के लिए कहा जाता है, होम्योपैथिक डॉक्टर को 4 घंटे देखने के लिए कहा जाता है। इस बातों को जो सुविधा मिल रही है, पेपरों में केवल मिल रही है, उसको जमीनी स्तर पर उतारना पड़ेगा। हमारे निचले जो कर्मचारी जो हैं उनको हक दिलाना यूनियन का काम है और हम लड़ के दिलाने का काम करेंगे। अनवरत लड़ते रहेंगे। PRKS और NFIR हमेशा लड़ेगी। विनोद राय, महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ, सहायक महामंत्री NFIR, नई दिल्ली।